बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया। आखिर संसद में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अमित शाह को डिटर्जेंट पाउडर की तरह धोकर रख दिया, हर सवाल पर घेरते हुए जवाबों की धुलाई कर डाली। आखिर प्रियंका गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के आंसुओं के बारे में बात क्यों की? चलिए जानते हैं गृह मंत्री अमित शाह और प्रियंका गांधी के बीच छिड़े जुबानी जंग के बारे में। दरअसल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जवाब देते हुए सोनिया गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के पीछे की सुरक्षा चूक को रेखांकित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहलगाम की बैसरन घाटी में सुरक्षा वहां क्यों नहीं थी? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि हजारों लोग वहां घूमने जाते हैं? लोग सरकार के भरोसे गए और सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। ये जिम्मेदारी किसकी थी? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं अपना सर हिला रहे, कुछ बोले नहीं। अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। सदन में अपने भाषण के दौरान प्रियंका गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने भावुक शब्दों में कहा कि गृह मंत्री ने मेरी मां के आंसुओं की बात की, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी मां के आंसू उस दिन गिरे थे जब आतंकियों ने मेरे पिता की हत्या कर दी थी। उन्होंने आगे कहा कि आज जब मैं पहलगाम हमले के 26 पीड़ितों की बात करती हूँ तो इसलिए क्योंकि मैं उनके दर्द को महसूस करती हूँ। मैंने भी अपना पिता खोया है, इसलिए मुझे पता है कि दुख क्या होता है। नहीं मिलेगा आपको शायद। वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूँ और उन 26 लोगों की बात कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूँ, महसूस करती हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में बहुत कुछ कहा, देशभक्ति की बातें की, इतिहास का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं बताई कि आखिर पहलगाम में हमला कैसे और क्यों हुआ। अगर सरकार ये दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में अब हालात सामान्य हैं, तो फिर इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम भला कैसे दिया गया? आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेना चाहते हैं तो उन्हें उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। उन्होंने आगे पूछा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब युद्ध खत्म होने की घोषणा हमारी सेना ने नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने की। उन्होंने इसे सरकार की नाकामी और प्रधानमंत्री की गैर जिम्मेदारी बताया। उन्होंने सवाल किया, क्या भारत
अब इतना कमजोर हो गया है कि उसकी लड़ाई को कोई और रोकता है और हम चुपचाप बस बैठे रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर भी प्रियंका ने पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। प्रियंका ने सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तान शरण चाहता था तो आपने उसे शरण क्यों दी भला। उन्होंने कहा कि जो लोग हमें मारने आते हैं सरकार उन्हीं को जगह देती है, क्या यही आपकी नीति है? प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार हर बात में नेहरू और इंदिरा गांधी को घसीट लाती है, लेकिन असली मुद्दे से हमेशा भागती रहती है। प्रियंका गांधी ने इस हमले में मारे गए लोगों में से एक शुभम द्विवेदी के परिवार की बात भी संसद में रखी। उन्होंने बताया कि शुभम की पत्नी ने कहा, मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया खत्म होते देखी। उस वक्त एक भी सुरक्षा गार्ड आसपास मौजूद नहीं था। हम वहां सरकार के भरोसे पर गए थे, लेकिन उस दिन ऐसा महसूस हुआ कि सरकार ने हमें बस अनाथ छोड़ दिया। प्रियंका ने कहा कि जिस जनरल के हाथ भारतीयों के खून से सने हुए हैं वो अमेरिका के नेताओं के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ पीआर और प्रचार में बिजी है, लेकिन देश की जनता के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। खैर, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, आपकी सोच क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें और देखते रहे आपका पसंदीदा चैनल सुपर न्यूज़ 24। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों के उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।